ये कैसी समाधान यात्रा जो किसी का समाधान नहीं कर सकती। आज की इस खबर में बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले थे और उसी समाधान यात्रा के सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आज की इस खबर में हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला पहलू होगा कि कटिहार में समाधान यात्रा का क्या रहा असर। दूसरा पहलू कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है और समाधान यात्रा का जो मोटिव है वो मोटिव धरातल पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो बने रहे इस खबर में अंत तक और देखें समाधान यात्रा के कुछ अनछुए पहलू। सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का उनकी समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार आगमन होता है। इस क्रम में उन्होंने कटिहार जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास योजनाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सुशीला पोखर का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन भी किया और पोखर में मछली भी छोड़ी। इस दौरान वहां पर कार्यक्रम में उन्होंने जीविका दीदियों के साथ भी संवाद किया, लेकिन अफसोस वहां खड़ी जनता से वो नहीं मिले। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां पर खड़े लोग कह रहे हैं, जिससे वहां की जनता काफी नाराज हो गई और काफी हो हंगामा भी शुरू हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से आपके लिए भेजी है। एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर पढ़ लिख के शिक्षा नहीं मिलेगा तो पढ़ के फायदा क्या भाई। सब कोई पढ़ लिख के चाय बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, खेती कर रहा है, ये कोई समाधान हुआ? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे तो हम लोग बोलने की कोशिश की, हम लोग को मिलने ही नहीं दिया। समाधान कौन चीज का? गाड़ी से उतरा ही नहीं है तो टायर जला के आगजनी किए हुए हो। इतना खर्चा जो पब्लिक तो खर्चा जो हुआ ना, शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो विरोध कर रहे हो आग जला के? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि समाधान करेंगे, बट यहाँ समाधान कहाँ? समाधान तब होता है जब किसी कोई दुर्घटना हो से मिलेंगे, बताएंगे, सुनेंगे, तभी ना समाधान। ये अनदेखे कहाँ भविष्य का समाधान है? क्या अनदेखे समाधान करेगा? कौन से समाधान है? किसी से मिला ही नहीं, किसी का कुछ प्रॉब्लम सुना ही नहीं, कौन समाधान है? पब्लिक का पैसा मिल रहा है, उसको कमाना आता नहीं है, पब्लिक का कमाई हुआ पैसा में राज करता है, शासन करता है, बस ये समाधान है। घूम लिया पैसा पब्लिक का पैसा से। आग जो लगाए हो ये नहीं मिलने की वजह से? नहीं मिलने की वजह से समाधान मिलना चाहिए। एक हर चीज का समाधान होना चाहिए, शिक्षा से लेकर जितना भी व्यवस्था है। इसके लिए बिहार सरकार को, बिहार का प्रशासन को बदलना पड़ेगा। सब घुसखोर प्रशासन है, मिलेगा तो उससे पहले उसको वोट तो पब्लिक के वोट से ही ना जीतते हैं ये लोग। अरे वही तो पब्लिक समझता नहीं है, पब्लिक का वोट से जीतता है और उसी को देखने के लिए इतना तरसता है। कहाँ नाला में गिरता है, कहाँ गिरता है, उससे कोई दर्शन ही नहीं। हम लोग जो है सुने हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं समाध यात्रा में, हम लोग मिलने के लिए खड़े हैं। ये नीतीश आएगा, हम लोग मिलेंगे। वो अपना जो उद्घाटन करना था करके हम लोग से नहीं मिला है, सिर्फ नेताओं से मिलके अपना वो यहाँ से चले गए। जो घुसखोर है उससे मिल के गया, पब्लिक से नहीं। आपकी समस्या को नहीं सुना, हम लोग पत्र लेकर खड़ा ही रहा। तो आप आगजनी किए हुए हैं। हम लोग आक्रोशित नहीं करेंगे, बात कौन सुनेगा सर? मीडिया पे जाएगा तब ना सर उसके पास जाएगा, जब सामने भेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आपने इस खबर में देखा कि किस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आते तो हैं और वैसे ही लोगों से मिलकर चले जाते हैं जो इनके सगे हैं, जो सिस्टम में रहते हुए भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। असल में जो लोग मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं उनसे वो मिलते ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में वहां की जमीनी हकीकत बयां करते हुए जो उस जगह उस समाधान यात्रा के क्रम में वहां पर मौजूद थे। तो अब आप ही बताइए, ये समाधान यात्रा का क्या ही मतलब रह जाता है जब लोगों का समाधान ही ना हो? तो इसे तो हम असमाधान यात्रा ही नाम दे सकते हैं ना।
आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री मिल रहे जो वाकई में मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं? और तब जब इन्हीं सूबे के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। यह अलग बात है कि उन्होंने सूबे के दिए हुए जनाधार को पलटकर बीजेपी का साथ छोड़कर आज वो राजद महागठबंधन के साथ जुड़े हैं और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन भी हैं। लेकिन सवाल तो फिर भी यही होगा कि आखिर में वो लोगों से क्यों नहीं मिल रहे, क्यों उन्हीं पदाधिकारियों की बात सुन रहे हैं या उन्हीं पदाधिकारियों के जरिए लोगों की बातें सुनी जा रही हैं जो खुद भ्रष्ट हैं। कभी उनके राज्य में आईएएस बिहारियों को गाली देते हुए नजर आते हैं तो कहीं विद्यार्थी पुलिसिया कार्रवाई में पीटे जाते हैं। आखिर समाधान यात्रा का मतलब क्या है? यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखियो किसी को बाएं से चलते, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। तो आदमी आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो तो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तैसी कल जरा भेजो इसको मेरे को, मैं उसका 13 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे वेडनेसडे। समाधान यात्रा में समाधान तो नहीं मिल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण हम आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सरकारी अस्पताल में जनरेटर चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर की जगह इलाज कर रहा है। और यह सूबे के मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा से बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं, पूर्णिया जिले की खबर है, जहां एक जनरेटर ऑपरेटर मरीज का इलाज कर रहा है। यह चौंकाने वाला वीडियो पूर्णिया से आया है और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इस बारे में जब डॉक्टर साहब से सवाल किया गया तो वो इस बात से मुकर गए और कहा कि मुझे तो जानकारी ही नहीं, आप प्रभारी से बात कीजिए। हाँ हेलो, टेम्पू से आवे ये गोनीपुर थाना के सीमांत नहीं छ, वही जगह एगो मोटरसाइकिल वाला दारू पिलर है, की पिलर है, वो साइड से डायरेक्ट वहीं आपको बताते हैं एक दूसरी खबर में, जहां जनता के द्वारा पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। यह जीता जाता गुंडइयों का चेहरा दिखाता है। ऐसे में जनता का अगर चेहरा है तो यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें अपने संविधान पर, हमारे कानून पर भरोसा तो होना ही चाहिए। अपने हाथ में ले लेती है। यह सिर्फ और सिर्फ समाधान यात्रा का असफल होना बताता है, क्योंकि जब जनता की बात मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो फिर जनता क्या करेगी, किससे सवाल करेगी, अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर उतारेगी? क्योंकि हर कोई यहां भ्रष्ट है और इसका जीता जाता उदाहरण हमने आपको इस विशेष रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरह पूर्णिया में एक करप्ट सिस्टम में डॉक्टर की जगह जनरेटर ऑपरेटर इलाज कर रहा है। तो अब मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि समाधान यात्रा में अगर वैसे ही लोगों से मिलेंगे तो आप समाधान नहीं बल्कि लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और आपको इतना तो इल्म होना ही चाहिए कि जनता की बातें सुने, उनके बीच अगर आए हैं तो उनकी ही बात को आपको सुनना चाहिए। अधिकारियों की बात तो आप रोज इसी के कमरे में बैठकर सुनते ही हैं। ऐसे में लोगों के बीच आने का फिर क्या मतलब रह जाता है? ऐसी समाधान यात्रा का मतलब जिसमें कि समस्याओं का समाधान ही ना हो। इस समाधान यात्रा में जो सबसे अजीब बात लगी वो ये कि कटिहार में सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, ना तो सूबे में जो रोजगार का माध्यम जूट मिल्स है उसके खुलने की बात करते हैं, ना समय सीमा बताते हैं, जो कि कटिहार में रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत था। और इस पर सोने पे सुहागा ये कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के बारे में भी कुछ नहीं कहते हैं। शायद कुछ ऐसी बात कह देते जो सूबे के युवाओं के लिए थोड़ी राहत देने वाली होती। राहत की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के गठबंधन में माले से विधायक महबूब आलम जी जब नाखुश हैं अपनी ही सरकार से तो जनता क्या ही उम्मीद कर सकती है? ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह समाधान यात्रा महज लोगों को छलने का जरिया हो गया है।
बदतमीजी कर रहा था। वो क्या हो गया उसमें? जो गरीब आदमी को धमका रहा तुम? हमारा ड्राइवर का हैसियत नहीं है। सर यहाँ बैठे हुए हैं सर, क्या क्या कह रहे हैं? मैं विधायक हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ किनारे में खड़ी है जी, और ये स्टाफ जो है आके धमका रहा है राइफल का ताकत पर। जो गरीब आदमी है, ड्राइवर वो इंसान नहीं है। माननीय है तो माननीय क्या, मुख्यमंत्री है तो हम नहीं माननीय है। माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहा है। अति वोट देख लीजिए तो उसके बाद भी मुख लगाया जा रहा है। अब क्या करेंगे सर? अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हम आप लोगों को बोलते हैं माननीय को हम रोक दें, आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, क्या हम रोक दें? अरे तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हमें तो लगता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और बिहार में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा कहीं कहीं मेल खाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और इधर बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में समाधान यात्रा पर निकले। लेकिन एक कमी जो इन दोनों यात्रा में देखने को मिली वो ये कि आखिर में राहुल कौन सा भारत जोड़ने निकले थे और बिहार में समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री किन लोगों का समाधान करने निकले हैं। ये बड़े ही असमंजस में डालने वाली बात है, क्योंकि लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में दूसरे पहलू पर, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां मीडिया को सरकारी तंत्र अलग थलग रखते हैं, वहीं आज लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। समाधान यात्रा के बीच मुख्यमंत्री से कुछ पत्रकार साथियों ने सवाल किया कि किशनगंज में पारा मेडिकल स्कूल खुलने के बाद वहां पर शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, जिसे सुनकर वो काफी चौंकते हैं और फौरन संज्ञान लेते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जल्द ही बहाली करेंगे। अब यह मामला यह दर्शाता है कि पत्रकार सरकारी तंत्र से ज्यादा पहुंच रखते हैं और उन हर पहलुओं को, जनता जनार्दन की बात को अपने पत्रकारिता के माध्यम से सूबे के सोए हुए अधिकारियों को जगाने में एक सार्थक प्रयास करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। किशनगंज में पारा मेडिकल खुल चुका है, लेकिन स्टाफ की कमी है। अब तक जो है पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है एक भी नहीं है पारा मेडिकल। हो रही है ना, तब भाई ये कह रहे हैं तो इसके साथ जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना। किशनगंज में पारा मेडिकल खुल चुका है, लेकिन स्टाफ की कमी है। अब तक जो है पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है एक भी नहीं है पारा मेडिकल। हो रही है ना, तब भाई ये कह रहे हैं तो इसके साथ जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पत्रकार ने कैसे सूबे के मुख्यमंत्री को जानकारी दी और यह जानकारी समाज के लिए कितनी जरूरी थी। और इसीलिए पत्रकार को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन दुख तब होता है जब इसी चौथे स्तंभ को सरकारी तंत्र द्वारा अलग थलग किया जाता है। लेकिन फिर भी हम जैसे कुछ जिद्दी पत्रकार सरकार की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, ताकि वह समाज के लिए करप्ट सिस्टम के अधिकारी के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को समाज में नासूर ना बनने दें। खैर, अब जब इतनी सारी बात हो जाती है और इतनी सारी बातें करने के बाद हमें यह सोचना होगा कि हमें समाधान यात्रा से क्या मिला, सीमांचल के लोगों को क्या मिला। रोजगार की बात ना तो कोई करता है, मीडिया को कोई ना आवाज उठाने देता है। ऐसे में जनता इस असमंजस में है कि वो आखिर करे तो करे क्या। अब हम आपके बीच एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं, जिसके जवाब हम आपसे चाहते हैं और उन जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सवाल ये कि क्या इस समाधान यात्रा से बिहार में कुछ बदलने वाला है? अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपने जवाब लिख के जरूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सूबे के मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर पहुंचे कि आखिर क्यों उनके जाने के बाद लोगों ने सड़क पर आगजनी की, उनके खुद के गठबंधन के विधायक सड़क पर क्यों बैठ गए, जिस जनता के बीच वो आए उस जनता के ऊपर क्या बीत रही है, ये बात वो समझें और आगे कभी भी समाधान यात्रा पर निकलें तो वाकई में लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अपनी इन्हीं बातों को विराम देते हुए मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं। आप देख रहे थे BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।